येलोइश रोस्टेड चना दिखता है, जहां हम जो आम जनता है जो इसको खाती है इस उम्मीद में कि वो डाइट कॉन्शियस होकर वो चना खा रहे हैं, उसमें ऑरमीन डाला जा रहा है। ऑरमीन एक केमिकल डाई है जो कलर को बढ़ाती है, वो आपको कैंसर, लिवर, किडनी, इनका कैंसर भी दिलाती है साथ में। इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल। डाइट करने वाले लोग भुने चने जरूर खाते हैं क्योंकि वजन घटाने वाले लोगों के लिए ये बेस्ट प्रोटीन फूड है, लेकिन ये पीले चमकते चने अब हेल्दी नहीं रहे बल्कि कैंसर, लीवर, किडनी की कई बीमारियां देने वाले बन गए हैं। इन चनों को पीला करने वाले रंग के कारण ये समस्याएं हो रही हैं। इसके लिए पीला सिंथेटिक रंग इस्तेमाल हो रहा है जो कपड़ा रंगने और कागज को पीला रंग देने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग ऐसे चनों का लंबे समय तक सेवन करते हैं उन्हें कैंसर जैसी कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। हाल ही में गोरखपुर में भी 30 टन ऐसे ही भुने चना जो है पकड़ा गया है जिसमें केमिकल वाला रंग मिलाया गया है। एमपी राज्यसभा मेंबर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसे लेकर कई खुलासे किए हैं। सुनिए उनकी बात। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जहां पे बताया गया था कैसे रोस्टेड चना में जो हल्दी दिखती है, येलोइश रोस्टेड चना दिखता है, जहां हम जो आम जनता है जो इसको खाती है, जो दुकानों से खरीद कर खाती है इस उम्मीद में कि वो डाइट कॉन्शियस होकर वो चना खा रहे हैं, वो फूड डिसिप्लिन करके खाना खा रहे हैं, तो उसमें जो हल्दी डाली गई होगी वुड हैव पास्ड एवरी स्टैंडर्ड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तब जाकर हम उसको खरीद रहे हैं। पर बहुत सारी रिपोर्ट्स में आ रहा है कि ये जो रोस्टेड चना है उसमें कलर एनहांस करने के लिए, क्योंकि हल्दी एक्सपेंसिव पड़ती है, उसमें ऑरमीन डाला जा रहा है। ऑरमीन एक केमिकल डाई है जो कलर को बढ़ाती है, पर साथ ही साथ कलर बढ़ाने के साथ साथ चना को सस्ता करने के साथ साथ वो आपको कैंसर, लिवर, किडनी, इनका कैंसर भी दिलाती है साथ में। इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर पब्लिक कंजम्पशन। पर दुख इस बात का होता है कि हमारा FSSAI, जिसको ये चेक्स एंड बैलेंसेस करने चाहिए, रूटीन टेस्ट होने चाहिए, वार्निंग्स होनी चाहिए, शटडाउन होने चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो उसमें नाकामयाब रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश में इतने छोटे बच्चों की जानें गई थी जो 1 या 2 साल के बीच में थे, क्योंकि कॉफ सिरप जो था वो कंटेमिनेटेड था। सिमिलरली अभी चना के ऊपर आ रहा है और बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं। आप देखिए जो फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो पाम ऑयल में तले जाते हैं। अगेन वेरी डेंजरस। ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक अलार्मिंग सेटबैक है अगर हमारी सरकार इसके बारे में बात नहीं करेगी। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं है। मैंने ये चिट्ठी इसलिए लिखी है एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो मैं इस उम्मीद से लिखा कि टेस्टिंग रेगुलरली हो, पब्लिक वार्निंग्स हो, अकाउंटेबिलिटी ऐसे लोगों के साथ की जाए जो ऐसे पदार्थ बनाते हैं और हार्मफुल केमिकल्स, डाइज उसमें भर देते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं, देश की हेल्थ को ध्यान में ना देकर, विच कैन लीड टू कैंसरस इश्यूज। एंड हम बार बार कहते हैं आजकल कैंसर इतना कॉमन होता जा रहा है, हर घर में सुनने को मिलता है, वो इन्हीं वजह से मिल रहा है। तो अगर हम अपने पब्लिक हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें, हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स को प्राथमिकता दें, हमारे FSSAI को ज्यादा अकाउंटेबल बनाएं, फूड लाइसेंसेस की तरफ ध्यान दें, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा और लोगों में ये आत्मविश्वास जगाएगा कि हम जो मुंह में डाल रहे हैं, जो खाना हमें खरीद कर हम ला रहे हैं, वो सेफ है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स अप्रोप्रिएट है और उसमें किसी तरीके के केमिकल्स और डाइज मौजूद नहीं है। यही सरकार से अपेक्षा है और मैं उम्मीद करती हूँ उस अपेक्षा पे खरी उतरेगी।